हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगुर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हां दोस्तों, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके परसेंटेज को बूस्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। 80 मार्क के ऑनलाइन एग्जाम में 60 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स देने वाला और कहीं ना कहीं बहुत ही आसानी से आपके परसेंटेज को बूस्ट करने में मदद करने वाला सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार इकोनॉमिक्स, ओसीएम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां हमने ऑलरेडी एडवांस्ड वेब डिजाइनिंग के पूरे चैप्टर के विद एसओपी वीडियोस बना दिए हैं, तो आप वहां से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज एक और जो कॉमन चैप्टर है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में, जिसका नाम है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, उसके बारे में हम कुछ पढ़ने जा रहे हैं। पिछले कई वीडियोस में हमने ई कॉमर्स के बारे में जाना, आज इसी चैप्टर के दूसरे हिस्से को समझने की कोशिश करते हैं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर का नाम है ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस। आज हम बात करने जा रहे हैं ई गवर्नेंस की। जी हां दोस्तों, सरकारी ताल तंत्र जो है, सरकारी जो चाल चलन है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस आ जाएं तो उसे ही ई गवर्नेंस कहा जाता है। अगर हम सरकार की पारदर्शिता बढ़ाना चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं, कामकाज को फास्ट करना चाहते हैं, पेपर वर्क को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ई गवर्नेंस ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। चलिए ई गवर्नेंस को समझने की कोशिश करते हैं। जी हां दोस्तों, इट सिग्निफाइज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन द गवर्नमेंट प्रोसेस, यानी सरकारी प्रोसेस के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन, जिससे सरकारें फास्ट काम भी कर पाएंगी और ट्रांसपेरेंसी से सिंपल और सरल वे में काम कर पाएंगी, लोगों की दिक्कतें कम होंगी और काम भी तेजी से हो जाएगा। जी हां दोस्तों, functions so as to cause simple, moral, accountable and transparent governance. The basic purpose of e-governance is to simplify processes for all. यानी प्रोसेस को, जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हैं, उन्हें सिंप्लीफाई करना ही ई गवर्नेंस का मकसद है। लोगों की दिक्कतों को कम करना ही ई गवर्नेंस का मकसद है। दैट इज गवर्नमेंट, सिटीजंस, बिजनेस एक्सेट्रा, हर किसी को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े और इलेक्ट्रॉनिक वे से, आराम से, जल्दी से और ट्रांसपेरेंसी से, बिना घूसखोरी किए, करप्शन किए, आसानी से काम हो जाए। जी हां दोस्तों, ये एट नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स पर काफी इफेक्टिव साबित हो सकता है। हेंस ई गवर्नेंस डिलीवर्स स्मार्ट गवर्नमेंट, जहां एस से सिंपल, एम से मॉरल, ए से एक्सेसिबल, आर से रिस्पॉन्सिव, टी से ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। जी हां दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इसके फायदे क्या हैं। एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, सबसे बड़ा फायदा तो है रिड्यूस्ड करप्शन। जी हां दोस्तों, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, आपको सरकारी कचहरियों में, ऑफिस में जा जाकर घूस खिलाने की जरूरत नहीं है, अंडर द टेबल पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पूरी तरह से ई गवर्नेंस को लागू कर दिया जाए और सही मायने में इसका अच्छा इंप्लीमेंटेशन हो, तो इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग करप्शन, भ्रष्टाचार को कम करने में काफी कारगर साबित हो सकता है। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर, तो दूसरा सिंपल सा पॉइंट है हाई ट्रांसपेरेंसी, यानी प्रोसेस को सिंपल बनाया जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया जाता है और आसानी से अगर चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएं तो लोगों को पता चलेगा उनकी फाइल कहां अटकी है, क्या डॉक्यूमेंट उन्हें सबमिट करने हैं, किस तरह से प्रोसीजर चल रहा है और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रहेगी, कोई छुपा हुआ यहां पर कुछ प्रोसीजर नहीं रहेगा। इसके अलावा इंक्रीज्ड कन्वीनियंस, लोगों को सरलता रहेगी, सिंप्लिसिटी रहेगी, आसानी से ज्यादा लाइनों में खड़े रहे बिना वो ऑनलाइन ही अपना काम कर पाएंगे, इससे कन्वीनियंस बढ़ेगा। इसके अलावा डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोग सरलता से सिंपल वे में काम कर पाएंगे, इन्वॉल्व हो पाएंगे और गवर्नेंस जो है वो सिंपल और सरल हो जाएगा। इसके अलावा रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट, खर्चा बचेगा, सरकार को जो इतना ज्यादा खर्च उठाना पड़ता है इस पूरे यंत्र तंत्र को चलाने में, इसे थोड़ा सा राहत गवर्नमेंट को मिल सकती है। ऑनलाइन प्रक्रिया में पेपर वर्क भी कम होगा और कहीं ना कहीं फायदे में सरकार रहेगी। इसके अलावा एक्सपांडेड रीच ऑफ गवर्नमेंट, सरकार उन क्षेत्रों तक पहुंच पाएगी जहां उनकी पहुंच नहीं थी, उन जगहों तक पहुंच पाएगी जहां वो सुविधाएं नहीं दे पा रही थी, पॉलिसीज नहीं पहुंचा पा रही थी, वहां भी इस ऑनलाइन मीडियम से सरकारें पहुंच पाएंगी और इनका रीच जो है वो बढ़ेगा। तो ये थे कुछ एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस। दोस्तों, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस की बात करें तो ई कॉमर्स के तर्ज पर ही यहां पर ई गवर्नेंस के कुछ टाइप दिए गए हैं और यहां हम देख सकते हैं कुल मिलाकर के 4 टाइप। सबसे पहले
गवर्नमेंट टू सिटीजन्स यानी सुविधाएं जो सरकार डायरेक्टली सिटीजन्स तक पहुंचाना चाहती है। इसके अलावा गवर्नमेंट टू बिजनेस, बिजनेस हाउसेस के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकारी तंत्र, सरकारी डिपार्टमेंट्स और दो सरकारों के बीच का तालमेल बनाने के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज यानी सरकारी नौकर चाकर के लिए। तो ये जो टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस है कुछ इस प्रकार हैं। वंस अगेन आई रिपीट, G2C मॉडल, G2B, G2G और G2E मॉडल, जहां गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। चलिए एक एक करके बारीकी से नजर डालते हैं टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस पर। जी हां दोस्तों, सबसे पहले गवर्नमेंट टू सिटीजन। आम नागरिक तक सरलता से और तेजी से पहुंचने के लिए यह मॉडल बहुत कारगर है। अपनी सुविधाएं, अपनी पॉलिसीज, अपनी योजनाएं सरकार आसानी से ऑनलाइन वे में पहुंचा सकती है। कई फैसिलिटीज का लाभ लोग घर बैठे उठा सकते हैं। फिर वो आधार कार्ड अप्लाई करना हो, राशन कार्ड के लिए कुछ काम करना हो, हर छोटी बड़ी फाइलिंग वर्क भी ऑनलाइन की जा सकती है गवर्नमेंट टू सिटीजन मॉडल के जरिए। जी हां दोस्तों, द गवर्नमेंट टू सिटीजन रेफर्स टू द गवर्नमेंट सर्विसेज व्हिच एनेबल citizens to get access to wide variety of public services। जो सरकारी सर्विसेज हैं उन सभी का एक्सेस मिल सकता है ऑनलाइन। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज फॉल अंडर G2C। इट हेल्प्स द ऑर्डिनरी पीपल, आम आदमी को जोड़ता है सरकार से, टू रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट टू कंडक्ट अ ट्रांजैक्शन। अ सिटीजन कैन हैव एक्सेस टू द सर्विसेज एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, यानी कहीं से भी आराम से इंटरनेट के जरिए आसानी से इलेक्ट्रॉनिकल वो सरकार से जुड़ सकता है। Furthermore, many services like license renewals and paying tax are essentially in G2C। तो आप समझ सकते हैं जो भी सरकारी सुविधाएं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं वो G2C में आती हैं। It also focuses on geographic land barriers, यानी जहां पर सरकारें नहीं पहुंच सकती वहां तक ये इंटरनेट के जरिए पहुंच सकती हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला टाइप ई गवर्नेंस का है गवर्नमेंट टू बिजनेस। बिजनेस हाउसेस को भी कई काम होते हैं सरकार के, और कहीं ना कहीं सरकारी लाइसेंस रिन्यूअल या इंडस्ट्रियल लाइसेंस या अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कामकाज में ये लाइसेंसिंग वगैरह का काम, ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम भी आसानी से ई गवर्नेंस के जरिए हो जाता है G2B मॉडल में। जी हां दोस्तों, द गवर्नमेंट टू बिजनेस इज द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज बिटवीन गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जी हां दोस्तों, पहले टाइप में हमने देखा कंज्यूमर से डील करती है सरकार, यहां पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डील कर रही है। G2B provides access to relevant forms needed to comply। The G2B also consists of many services। बहुत सारी सर्विसेज exchanged between business sectors and government। कई सुविधाएं, कई सर्विसेज होती हैं जो बड़े उद्योगपति सरकार को देते हैं या सरकारें उनको देती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। इन सभी से रिलेटेड फाइलिंग वर्क, काम काज जो है ये ऑनलाइन पद्धति से किए जा सकते हैं। इट एम्स एट एलिमिनेटिंग पेपर वर्क, सेविंग टाइम और कॉस्ट। इसके अलावा एस्टैब्लिशिंग ट्रांसपेरेंसी इन द बिजनेस एनवायरनमेंट व्हाइल इंटरैक्टिंग विद द गवर्नमेंट। यानी करप्शन सबसे ज्यादा यही होता है दोस्तों। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कई फाइलों को पास कराने के लिए, कई अपने प्रोजेक्ट को पास कराने के लिए पैसे खिलाने पड़ते थे, वो कम हो सकता है, वो बंद हो सकता है अगर प्रॉपरली इसका इंप्लीमेंटेशन किया जा सके गवर्नमेंट टू बिजनेस में। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे टाइप की ओर, टाइप्स ऑफ ई गवर्नेंस में। अगला टाइप है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। जी हां दोस्तों, सरकार को सरकारों से भी कुछ कामकाज होते हैं। जैसे हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कई बार राज्यों से डील करती है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ। कई फंड्स एलोकेट किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सरकार को। तो ये जो फंड्स का एलोकेशन है ये भी ऑनलाइन हो सकता है, और ऑनलाइन कई ट्रांसपेरेंसी लाई जा सकती है आसानी से सरकारों के बीच डील करने में। अगर एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य की सरकार से भी कुछ व्यवहार कर रही है तो वो भी इस मॉड्यूल में आ सकता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल में। जी हां दोस्तों, द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट refers to the interaction between different government departments, organization and agencies in G2G। Government agencies can share the same database using online communication। जी हां दोस्तों, सरकारें आपस में बात कर सकती हैं, सरकारी डिपार्टमेंट एक दूसरे से व्यवहार कर सकते हैं ई गवर्नेंस के इस मॉडल के जरिए। द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स कैन वर्क टुगेदर, कंबाइंड एफर्ट, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए। इन कंक्लूजन, G2G services can be at local level also or the international level also। Likewise, it provides safe and secure inter-relationship between the governments। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें चौथे प्रकार की तो यहाँ पर
गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मॉडल बताया गया है, जिसके लिए अगर मैं बताऊं दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों को अगर छुट्टियां अप्लाई करनी है, पेंशन के लिए अप्लाई करना है, तो उन्हें भी इसका फायदा पहुंच सकता है। द गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय इज द इंटरनल पार्ट ऑफ G2G सेक्टर। फर्दरमोर G2E एम्स टू ब्रिंग एम्प्लॉयज टुगेदर एंड इम्प्रोवाइज। इसके अलावा कई एम्प्लॉयज जो सरकारी एम्प्लॉय है वो आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं, नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी फील्ड में जो है वो इंप्रोवाइज कर सकते हैं। सिमिलरली G2E प्रोवाइड्स ऑनलाइन फैसिलिटीज टू द एम्प्लॉयज लाइक अप्लाइंग टू फॉर लीव, रिव्यूइंग सैलरी, पेमेंट रिकॉर्ड एंड चेकिंग द बैलेंस ऑफ हॉलीडेज एक्सेट्रा। यानी जो एक आमतौर पर कंपनी में होता है, उसी प्रकार सरकार भी अपने एम्प्लॉयज के लिए एक पोर्टल वगैरह बनाकर ई गवर्नेंस के जरिए उन पर ध्यान दे सकती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसे भी सॉल्व कर सकती है। सो G2 is also the relationship between employees, government institutions and their management। तो मैन मैनेजमेंट जो है, सरकारी मैन मैनेजमेंट, वो इससे आसानी से हो सकता है। दोस्तों अगर मैं एग्जांपल दूं तो कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ई गवर्नेंस के जरिए बहुत ज्यादा सुपर हिट रहे हैं। सम इफेक्टिव एग्जांपल्स ऑफ सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स आर ई मित्रा प्रोजेक्ट बाय राजस्थान, ई सेवा प्रोजेक्ट बाय आंध्र प्रदेश, CET दैट इज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों आसानी से ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करते हुए, इन मॉड्यूल्स को फॉलो करते हुए ई गवर्नेंस को जो है वो स्प्रेड किया जा सकता है और कई फायदे इसके हम उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। जरूर नोट्स बनाकर इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलेंगे हम फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।